Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इफ़ यू आर डीलिंग विद योर एक्स पर्सन, तो आपके एक्स पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, पॉसिबली आपको लेके पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके एक्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, एंड लव मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स, और आपके सिचुएशन का, आपके रिलेशनशिप सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द रीडिंग. लेट्स सी गाइस, अपने एक्स के बारे में सोचिए. लेट्स सी आपके एक्स की करंट लाइफ में क्या चल रहा है. थिंक ऑफ योर एक्स गाइस. अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचिए. लेट्स सी. सबसे पहले देखेंगे उस पर्सन की करंट लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, ओके. अगर आपके एक्स की लाइफ में बेसिकली बोलूँ, ओके ठीक है, दोनों सिचुएशन मुझे समझ आ गई है. ओके, ओके. सो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एनर्जी क्या लग रही है मुझे. ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे दिख रही है, विच इज़ 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ डायमंड्स. ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि डेफिनेटली ये पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. इवन ये पर्सन मैरिड भी है, सो माइट भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस भी हैं. बट आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन इन कॉन्टैक्ट है कुछ लोगों से. यहाँ पे अनदर पर्सन की एनर्जी आ रही है, या फिर आप 1 से 2 लोगों की एनर्जी कह सकते हैं. व्हेन आप कह सकते हैं कि ये पर्सन किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अगर ये मैरिड भी है उस कंडीशन में भी. और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली कि दिस पर्सन इज नॉट लॉयल एट द करंट मोमेंट. ठीक है, लॉयल नहीं है ये पर्सन. और जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से ये कनेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ इनकी बन नहीं पा रही. दिस कुड बी देयर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकते हैं. बट मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कोई चीज़ इनकी बदल नहीं पा रही, कोई भी सिचुएशन इनकी चेंज नहीं हो पा रही है. दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन इनके फेवर में वर्कआउट नहीं करे. तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है कि जो ये सोच रहे हैं वो चीजें बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं विद दैट पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है. अनदर एनर्जी की बात करूं, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. अब ये पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स विद द सिचुएशन कि क्या ये सही सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए इनको पता नहीं चल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ. कोई क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि कैसे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या छोड़ देना चाहिए. ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद देयर फाइनेंसेस ऑल्सो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो चीज़ों को बैलेंस कर पाए इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस, बट मुझे लगता है कि ना, ये नहीं कर पा रहे हैं पर्सन. दे आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स विद देयर फाइनेंसेस ऑल्सो. ठीक है, करियर भी इतना मुझे बेटर नहीं लग रहा है इस पर्सन का, ऐसे भी आप कह सकते हैं. ठीक है, और करियर को लेके भी थोड़ा स्ट्रगल है बेसिकली व्हेन इट कम्स विद मनी. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद मनी फ्लो. और अनदर एनर्जी की बात करूं, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ डायमंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ डायमंड्स. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद दिस रिलेशनशिप विद यू, या फिर कोई अदर एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी, मुझे लगता है ये दिस इज अनदर एनर्जी, दिस इज नॉट फॉर यू. यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी चीज को वर्कआउट करने के लिए दे आर फाइटिंग फॉर दिस. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी न्यू स्टार्ट ये बेसिकली चाह रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट इन्होंने करा, बेसिकली वो चीज बिल्कुल भी इनके लिए फेवरेबल नहीं हुई, बिल्कुल भी वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है. और ये बेसिकली स्टक फील कर रहे हैं विद दैट सिचुएशन. तो जो भी उन्होंने सोचा था कि अच्छा आउटकम उस
पर्सन और आपके एक्स पर्सन के बीच में आएगा, यानी दोनों के बीच में आएगा, वो चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे एट द करेंट मोमेंट। एंड आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चीज़ें इनके लिए एक मूविंग ऑन के स्टेज पे है, या फिर दिस कुड बी देयर मैरिज, कि ये इनकी मैरिज हो सकती है और ये वर्कआउट नहीं कर रही है बिल्कुल भी एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इनिशियली इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में या मैरिज में एंटर करा होगा, या फिर दिस इज लाइक दिस पर्सन इज एंटरटेनिंग द सिचुएशन, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक लग रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन द सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन है, एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ओके, ये मुझे दिख रहा है। सो नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेके, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके एक्स पर्सन की आपको लेके। लेट्स सी आपके एक्स पर्सन की आपको लेके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। ओके, हैंग्ड मैन, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर एक्स पर्सन। ओके, लेट्स सी। ओके, आपके एक्स की एनर्जी भी कुछ ज्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, देखो अगर मैं आपके एक्स पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है इन द सिचुएशन। ऑनेस्टली टेलिंग यू, एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे विद दिस हैंग्ड मैन, ऐसा लगता है ये पर्सन आपको सिर्फ अभी स्टैग्नेंट मोड में ही रख रहे हैं, कोई बदलाव लेकर नहीं आ रहे हैं, कोई चेंज लेने का, कोई डिसीजन लेने का माइंडसेट नहीं है इस पर्सन का। आई जस्ट फील लाइक दे डोंट नो राइट नाउ कि क्या इनको आप इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू चॉइसेस, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी अभी ऐसा कोई डिसीजन लेने की इच्छा नहीं है अंदर से। ठीक है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि इनको कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, ये कंसिडर करते हैं आपको, बट दिस पर्सन इज ओनली कंसिडरिंग एज यू एन ऑप्शन एज ऑफ नाउ। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है, बट दिस इज लाइक कि ये पर्सन आपको भी कंफ्यूजन में रख रहे हैं, लाइक एक ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जहां पे इनको पता नहीं है। ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करूं, देयर इज फूल कार्ड एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, देयर इज अटैचमेंट, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, एक इंपॉर्टेंस आपको प्रेजेंट करते हैं, बट द थिंग इज कि अभी ड्यू टू द ऑप्शंस बेसिकली आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगा कि कंप्लीटली ये पर्सन कंसिडर नहीं कर पा रहे ड्यू टू अदर थिंग्स, कि इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, या फिर इस पर्सन को सिचुएशन बहुत डीपली एनालाइज करके दे विल जस्ट डेफिनेटली मेक अ मूव। बट अभी मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद न्यू स्टार्ट, तो मुझे लगता है कि वो न्यू स्टार्ट ये पर्सन नहीं कर पा रहे, बिकॉज वॉट एवर दे आर डिजायरिंग दे आर नॉट गेटिंग दैट सिचुएशन। ठीक है, जो भी डिजायर कर रहे हैं वो चीज उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, व्हाट इज दैट नाइन ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली अभी मुझे लगता है वो चीजें ये देने को तैयार नहीं है। ठीक है, सो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए अभी भी ये लाइक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में ये पर्सन आपको नहीं रख रहे हैं, लाइक दे वांट रिलेशनशिप विद यू, इस तरीके का नहीं रख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। दे जस्ट वांट फ्रेंडशिप विद यू। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, लाइक ये अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, बट दे जस्ट वांट यू एज देयर फ्रेंड। बट अब इनका कोई कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एनर्जी में बार बार यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि कोई कंक्लूजन नहीं है। सो विद टावर कार्ड, हेरोफेंट कार्ड, मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कई बार विद टावर एंड हेरोफेंट कार्ड कि जहां पे ऐसे सिचुएशंस यूनिवर्स इनके माइंड में डालता है दैट यू बोथ कैन हैव अ गुड कनेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, बट मुझे लगता है ड्यू टू देयर स्टबर्ननेस, ठीक है, और ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन ठीक से कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज लाइक दे हैव ऑप्शंस एंड दे फील लाइक आई डोंट नो क्या मुझे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं व्हाई देयर इज कंफ्यूजन इन द सिचुएशन। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से आई है, लाइक वहां पे टू ऑफ सोर्ड्स आया था। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दैट टू ऑफ पेंटिकल्स। आप 222 टाइप कर सकते हैं फॉर अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी लाइक इन योर रिलेशनशिप। व्हाट इज दैट टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, दिस पर्सन फील्स लाइक कि आपके बीच में जो भी चीजें हुई शायद वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप।
और इसका शायद यही जस्टिस होगा कि इट्स बेटर टू एंड द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि शायद इस सिचुएशन में एक रिलेशनशिप एंगल आप दोनों नहीं क्रिएट कर पाओगे, वो ये चीज नहीं क्रिएट हो पाएगी। और बेसिकली जो भी इन्होंने एक्शंस लिए थे वो बिना सोचे समझे लिए थे। सो दे आर नॉट पुटिंग यू एज एन पर्सन बेसिकली लाइक रिलेशनशिप पार्टनर, बट ये आपको एक अपनी लाइफ में दे वॉन्ट टू सी यू, बट एट द सेम टाइम दिस इज लाइक, मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी इस पर्सन के माइंड में कंप्लीटली नहीं है। दे आर जस्ट एक्चुअली कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी तो उनको लग रहा है सिचुएशन को एंड कर देना चाहिए, कभी इनको लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए, यू नो। दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव और डिसीजन इन द सिचुएशन, ठीक है। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे, दे हैव चॉइसेस, और चॉइसेस होने की वजह से ये पर्सन बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 222 टाइप कर सकते हो, और आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके एक्स पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर लव मैसेजेस पे देखेंगे आपके एक्स पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ डायमंड्स। ओके, व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के एक्स पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके 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 ओके, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड। अभी तो देखो फिलहाल कोई मूव नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि अगर आप दोनों के बीच में चीजें होंगी तो यहाँ पे इट्स बेटर टू रिलीज दिस। आपके पर्सन इस चीज को रिलीज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो इस तरीके की सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं। और दिस इज लाइक समवन जो कि सिचुएशन को लेट गो करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आई डोंट से दिस पर्सन इज कमिंग विद एनी कम्युनिकेशन, क्योंकि इनको पता है कि जो भी कम्युनिकेशन ये लेके आएंगे दिस इज गोइंग टू गिव देम ओनली एंजाइटी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन कोई भी एक्शन लेते हुए आपकी तरफ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज कंफ्यूज, और इनको पता है कि एट द एंड दे आर गोइंग टू फील लोनली, ठीक है, इन द सिचुएशन, इसीलिए। नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स पर्सन। लेट्स सी आपके एक्स पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस आपके लिए हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। ओके, आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल। इस पर्सन को फिलहाल अपनी डायरेक्शन में जाना है, जैसे मैंने आपको बात करी थी कि कोई डिसीजन क्लियर नहीं है, इसीलिए ये पर्सन अपने डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आई नेवर फॉरगेटन यू। मुझे लगता है ये पर्सन आपको भूल नहीं पाएंगे, ऐसा ही कहना चाहते हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट इजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। ये इनको झूठ बोलना ज्यादा ईजी लगता है एज कम्पेयर टू सच बोलना, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। आई विल कम बैक फॉर यू, डेफिनेटली ये पर्सन कहते हैं कि ये कम बैक करेंगे आपके लिए, वापस आएंगे, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। मैंने बोला ना, देखो से आई विल कम बैक फॉर यू एंड आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में, कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में स्टे करें, रुके, ठीक है। येस, यू मीन अ लॉट टू मी, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, और आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आई एम अ बिग मैस, करंटली ये पर्सन स्टक है कुछ एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ के, ठीक है। येस, आई वांट टू ब्रेक योर हार्ट। ये पर्सन आपका दिल तोड़ने की इच्छा भी रखते हैं। दिस इज समथिंग लाइक मिक्स्ड एनर्जी गाइस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। ये पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं करा, और ये चाहते हैं आप भी इन पर गिव अप ना करें। इट रियली इट वॉज मी नॉट यू। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये इनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। ये पर्सन खुश है आपकी एग्जिस्टेंस से अपनी लाइफ में, ठीक है। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा आप डिजर्व नहीं करते थे, एंड दे आर सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपको इस पर्सन से, इस पर्सन को आपसे, ठीक है। माइट भी आपको भी है, ठीक है। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। दे आर जेलस ऑल्सो कि आप अगर अपनी लाइफ में खुश हो तो। आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक आई विश वी कुड टुगेदर राइट नाउ। ये पर्सन सोचते हैं कि काश हम साथ हो पाते। दिस इज लाइक कंफ्यूजन है गाइस, कंफ्यूजन। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, ये बच्चे चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। आपके आने के बाद शायद इन्होंने कोशिश करी और लोगों को लाने की, बट ये कंप्लीट एक ऐसी एनर्जी है जहां पे ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। कर्मा इज विच आई फाइनली गॉट माइंड, दिस पर्सन इज रिसीविंग कर्मा। तो ये एनर्जी है। आप यहाँ पे 888 की एनर्जी टाइप कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी, एंड यू कैन टाइप 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ओके। बिकॉज आई सी 222 फॉर अलाइनमेंट, 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, एंड 888 for stability, okay. So that is for you guys. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।